मान के चलिए सस्टेन्ड अटैक होना और वन अटैक होने में फर्क है। और इससे क्या रिटेलिएशन होगा, क्या इजराइल करेगा, जॉर्डन का क्या रिएक्शन होगा, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री, दोनों तरफ से, ये सारी बातें वो देखने की कोशिश कर रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसे वन टाइम रिस्पॉन्स के साथ कहना सही नहीं होगा। थोड़ी और हमें इसके लिए इंतजार करना होगा कि क्या एक सस्टेन्ड अटैक है या एक स्मेल इन द ग्राउंड है। जी, लेकिन इतना घातक हो क्यों रहा है ईरान को ये तो पता होगा ना कि अमेरिका इजराइल अगर एक साथ आ जाते हैं, मानिए कि अगर जॉर्डन पर हमला हुआ है तो जॉर्डन भी हो सकता है कि तैयार हो जाए अमेरिका और इजराइल के साथ आने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये तो ईरान जो अभी बहुत ज्यादा देखिए नुकसान झेल रहा है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। भले ही ईरान ये बताने की कोशिश करे कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हथियार हमारे पास पर्याप्त हैं, लेकिन क्या वाकई में इजराइल, अमेरिका, जॉर्डन सभी का सामना कर पाएगा ईरान? लॉन्ग टर्म में नहीं, लेकिन मरता क्या ना करता। टैसिट सपोर्ट वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज का पीछे से, सामने कोई नहीं। लेकिन ये जोरास्ट्रियन लोग थोड़े अपने आप को साहसी समझते हैं और हैं भी। वो कोशिश करेंगे कि वर्चस्व, जो खलीफा का रोल उन्होंने मिडिल ईस्ट में लेने की कोशिश की है पिछले 40-50 सालों से लगातार, उसको वो झेले। लेकिन सस्टेनेंस में देर तक लड़ाई हुई। आप मान के चलो, ट्रंप ने कहा अभी तो 100 दिन हुए हैं, हमने तो 18 साल वियतनाम में, 3 साल वर्ल्ड वॉर में, तो वो कह चुके हैं। और ये भी कह चुके हैं कि मैं मरा तो साल भर के लिए मैंने मिलिट्री को ऑथराइज कर दिया है, ये वो टारगेट्स लॉक्ड हैं और वो मारेंगे ईरान को। तो सारी बॉन्डिंग को एक तरह से आप लाइन में ला के देखिए तो स्लो एंड स्टेडी वॉर के रूप में ब्लॉकेड में 6 शिप्स को उन्होंने कल वापस कर दिया, एक को डिसेबल कर दिया। इराक ने मारा कुछ शिप्स को, टैंकर्स को। कुवैत ब्रंट झेल रहा है, बहरीन ब्रंट झेल रहा है। कुवैत से इराक का रास्ता जाता है, इराक में वहां कुर्द पे भी अटैक हुआ है, एरबिल में। तो ये सारे फ्लैंक्स जो है वो अमेरिका देख रहा है कहां क्या कर सकता है, और सभी फ्लैंक्स को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और मेनली कंसंट्रेशन है सदर्न ईरान पर, चाहे वो मुसहर हो, बंदर अब्बास हो, चाहवार पोर्ट हो, या सिरिक हो, जस्क हो, कसाम आइलैंड हो, लराक हो, खर्ग हो। और कुवैत सबसे नजदीक है उसकी, इसलिए कुवैत पहले दिन से मैं कह रहा था, 7 मार्च से मैंने कहना शुरू किया, कुवैत को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, इजराइल 5वें नंबर पर है। तब बहुत कम टेकर थे इन बातों के। शुरू से अमेरिका इसी हिसाब से लड़ता रहा, जहां पर उसे लग रहा है कि वो एनिलेट कर सकता है और हॉर्मुज की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी स्ट्राइक करने की ईरान की है उसको कम कर सकता है, उसी पे एम है। सेंट्रल कमांड ने ये बहुत अच्छी तरह से कहा भी है अपने रिपोर्ट में कि हमारा मेन स्ट्राइक उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट करना है जो शिपिंग रूट को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड के लिए उसका नैरेटिव है, और इस नैरेटिव से वहां वो खड़ा है, लंबी लड़ाई के लिए रुका हुआ है। ईरान कोशिश करेगा रोकने का, लेकिन उसके ऑयल फ्लो रुके हुए हैं, सब कुछ बंद है, इकोनॉमी बिल्कुल क्रंच पर है, लोग हतोत्साहित हैं। एक सहमा विस्मित ईरान कल को अपने लोगों को क्या जवाब देगा, शायद इसकी परिकल्पना ईरान को ही करनी है। और जितनी जल्दी ईरान इसे समझ ले, इराकी लोग भी अब मेडिएशन के लिए आ रहे हैं। वहां के ईरान समझेगा कैसे? फिलहाल तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ईरान का नेतृत्व कर कौन रहा है। ये जो हमले हो रहे हैं सर, ये ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी रणनीति के अब हमले शुरू कर दिए गए हैं। अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो उसकी पलटवार में खाड़ी देशों पर हमले शुरू कर दिए गए। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है किसी रणनीति के साथ, किसी प्लानिंग के साथ हमले दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कौन नेतृत्व कर रहा है कुछ पता नहीं है। IRGC लगातार देखिए घातक होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसी का नतीजा ये है कि ईरान को नुकसान भी पहुंच रहा है सर। यस, या हम सब जानते हैं कि मोज़ैक डिप्लोमेसी में, मोज़ैक रणनीति के तहत वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स में जो IRGC के सेंटर है उनको छूट दी गई है कि अपने हिसाब से लड़ें, और सेंट्रल लीडरशिप की कमी वहां जरूर है। रिफ्ट भी है IRGC पॉलिटिकल लीडरशिप में, ये सब है। इसके बावजूद ईरान ने ये सोच लिया है कि हम छिटपुट अटैक करके इस वॉर को लंबा खींच के लीवरेज लेके हॉर्मुज पे ऑयल के प्राइसेस को जब बढ़ाएंगे तो वर्ल्ड के लोग डिप्लोमेटिकली शायद हमें सपोर्ट करके और अमेरिका को कहेंगे पीछे हट जाओ। तो जितने देर तक वो अमेरिका को वहां रखेगा, क्योंकि अमेरिका बड़ा देश है, उसे थोड़ी भी क्षति होती है, जैसे एक सोल्जर मारा गया वहां पे इराक में, एक घायल हो गया है, तो ये छोटी छोटी क्षति जो होती है अमेरिका के लिए, ऐसे डेंट मार के ईरान छिटपुट रूप से देर तक टालता रहेगा युद्ध को, बड़ी लड़ाई में कूदेगा नहीं। मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी उसकी नष्ट हो चुकी है काफी सारी, आपने बताया, मिलिट्री कैपेबिलिटी कम बची है, और अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हें प्रेशर मार के हॉर्मुज को खोलना होगा। जो ट्रेडिशनल रूट है ना हॉर्मुज का, जो नीचे से बीच से जाता है ओमान की तरफ बीच में, उसको सुनिश्चित करना है, उसी को बहाल करना है।
और ईरान चाहता है कि वो टॉल वाला रूट जो लद्दाख और कोसाम आइलैंड के बीच से जाता है उसको करे। बस इसी की लड़ाई है। और ये बात मान के चलिए, ओमान ने नया रास्ता खोल दिया है, थोड़ा गहरा कम पानी है, वहां पे पत्थर है, लेकिन धीरे धीरे सदन की तरफ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते बढ़ते वो रूट स्टैब्लिश होगा, वहां पे माइंस हटा दिए जाएंगे और अनमैन्ड बोट 100 से ज्यादा, दुनिया की पहली एआई जनरेटेड 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट को बहरीन में सेंट्रल हेडक्वार्टर में खड़ा किया हुआ है, जो बिना क्रू के वहां पे सब कुछ कर रहे हैं। इनके सारे डिस्ट्रॉयर्स बाहर हैं, सुरक्षित हैं, दूर से लड़ रहे हैं। इस टैक्टिक से ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक किया हुआ है और हॉर्मुज को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है मर्चेंट शिप्स को कि इस रास्ते से आइए, और जब इस रास्ते से जाते हैं तो उस पर ईरान अटैक करता है। यानी कि अलग अलग तरीके से अब इस जंग में स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, ईरान की ओर से भी, अमेरिका की ओर से। अमेरिका तो यही कोशिश कर रहा है कि ईरान को झुकाया जाए, बातचीत के लिए मेज पर लाया जाए, लेकिन ईरान अभी फिलहाल तैयार दिखता नहीं है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर इंडिया न्यूज के साथ। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर